शुभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञान्यरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के यहाँ पर आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, जिनके अंदर आत्म तत्व की रुचि हो जाती है, जिसके अंदर अध्यात्म उतर आता है, उसके लिए पंचेंद्रिय के विषय, बाह्य भौतिक सुविधाएं, उनमें कोई रस नहीं आता। इसी बात के लिए गाथा नंबर 37 में वो बताना चाह रहे हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यथा यथा ज्यों ज्यों संवित्तौ आत्मानुभूति में उत्तमम तत्वम, सात तत्व में उत्तम तत्व, उपादेय भूत तत्व जो होता है जीव तत्व होता है, और उस उत्तम तत्व शुद्धात्म स्वरूप समायाति, जब वह आता है जाता है अपने मन मस्तिष्क पर, तथा तथा त्यों त्यों सुलभा अपि, सुलभता से प्राप्त हुए भी विषयाः, पंचेंद्रिय के विषय भोग न रोचन्ते, रुचते ही नहीं हैं। जैसे कि शुकमाल मुनि महाराज, जिनके लिए कितनी सुख सुविधाएं माँ ने दे रखी थी, क्योंकि उनके लिए बता दिया गया था कि जैसे ही ये किसी मुनि महाराज के दर्शन करेंगे और इनके जीवन में वैराग्य हो जाएगा, तो माँ ने उन्हें ऐसे सुख सुविधाओं भोग सामग्री के अंदर कैद करके रखा था कि बाहर की एक उन्हें सूर्य की किरण भी न दिखाई दे। परंतु फिर भी जब उनके पिता उन्हीं के उद्यान में रुके हुए थे और सुबह सुबह जब वो पाठ कर रहे थे, उनकी आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी, और आवाज़ को सुन करके खिड़की से पत्नियों की साड़ी को बांध बांध करके उतरे और पहुंच गए मुनि महाराज के चरणों में। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे आत्मानुभूति होने लगती है, तथा तथा वैसे वैसे पंचेंद्रिय के विषय न रोचन्ते, रुचते ही नहीं है, सुहाते ही नहीं है, किसी भी स्थिति में उनमें उनका मन उस ओर जाता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे जैसे साधक के ज्ञान में उत्तम तत्व अर्थात शुद्ध आत्मानुभूति आती है, वैसे वैसे पंचेंद्रिय के विषय भोग एवं कसाय संबंधी भाव अच्छे लगते ही नहीं हैं। अर्थात जिस समय शुद्धात्म तत्व का संवेदन होने लगता है, अनुभव होने लगता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, और ये जो सारी सुख सुविधाओं को हम
शाश्वत मान करके चल रहे हैं, इनका स्वरूप क्या है। जब इस स्थिति को वो समझ लेते हैं तब उसका अंतस आत्मानुभूति से भर जाता है। आत्मसंवित्ति का आनंद लेने वाले साधक को तीन लोक में सर्वोत्तम और सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी नहीं रुचते हैं। किसी किसी को तो उन विषयों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब कभी वे पंचेंद्रिय के विषयों को हासिल कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रसरी के भोग, काग बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि, हाँ, चक्रवर्ती की संपदा भी जिनके पास है, 6 खंड के अधिपति हैं, 96,000 अप्सराओं जैसी जिनकी रानियां हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में प्रणिपात रहते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी उन सारी विभूतियों को त्याग कर अपने आत्म कल्याण की राह पर निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही सम्यक दृष्टि लोग जो स्वर्गों में अहमेंद्र पद पर वहाँ के वैभव का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक समय प्रत्येक श्वास में उनके एक ही आवाज़ निकलती है कि हे भगवान, कब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो और कब हम अपना कल्याण कर सकें। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के बारे में आता है, 33 सागर तक वहाँ पर रहते हैं और उनके लिए वह 33 सागर की विभूति, वैभव, सुख सामग्रियाँ, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम किसी जेल में हों और कब ये हमसे छूटें और कब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जैसे जैसे आत्मसंवेदन होने लगता है, वैसे वैसे पंचेंद्रिय के विषय सम्यक दृष्टि की दृष्टि में काक बीट सम हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को आत्म तत्व की चर्चा मात्र चर्चा तक ही सीमित नहीं रहती है। उत्तम आत्म तत्व की अनुभूति के लिए उनके प्रत्येक समय प्रत्येक पल पुरुषार्थ रहता है। लेकिन जो चर्चा करते रहते हैं, वे पंचेंद्रिय के विषयों में भी झंपापात लेते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ज्ञानी जीव किसी भी प्रकार के विषयों की आकांक्षा कभी नहीं करते। पंचेंद्रिय के विषयों की आकांक्षा उनके मन में रहती ही नहीं है, चाहे वह सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी क्यों ना हो। आकांक्षा नहीं रखता है वह। भोगोपभोग की सुलभता से उपलब्ध सामग्री में भी ज्ञानी जीव चित्त वृत्ति उनकी हो जाया करती है। उसे जब वर्तमान की उपलब्ध सामग्री ही नहीं सुहाती, वह नहीं रुचती, तब भविष्य की वह आकांक्षा अलग कैसे करेगा। अर्थात यदि सुंदर से सुंदर सामग्री भी ज्ञानी जीव के समक्ष ला कर के रख दी जाए तो भी उसको देखते तक नहीं है, भोगना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रवृत्ति को विषयों के प्रति ये बुद्धि बोलते हैं। और विषयों को छोड़ने के उपरांत जब साधक आत्म तत्व निश्चल दृष्टि निश्चल हो जाते हैं, तब गुप्ती में लीन हो जाते हैं और उसे किसी भी प्रकार के विषयों के प्रति अनुराग ही नहीं रहता। ये तो साधकों की बात कही जा रही है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा, एक दार्शनिक थे जिनका विवाह हुआ और अगले ही दिन से एक ग्रंथ की रचना में लग गए, संलग्न हो गए और ऐसे उसमें लीन और तल्लीन हो गए कि उन्हें तो यही ख्याल नहीं रहा
कि उनका विवाह भी हुआ है, उनकी जीवन साथी भी है, और जीवन साथी भी बड़ी भली थी, समझदार थी। उसने देखा कि पति किसी विशेष कार्य में लग गए हैं, उसमें संलग्न है, तो उन्होंने उनका उपयोग भंग करने का प्रयत्न ही नहीं किया। इतना ही नहीं, उनके हर काम में वह सहायक बनती थी। भोजन के समय भोजन करा देती थी और सांझ के समय उनके कमरे में जाकर दीपक जला आती थी, और भी जो अन्य कार्य होते थे उसे वह कर देती थी। एक एक करके दिन निकल रहे थे, समय बीतता चला जा रहा था, और बीतते बीतते 12 वर्ष निकल गए। 12 वर्ष में उन्होंने उस ग्रंथ को पूर्ण किया, और ग्रंथ को पूर्ण करने के दिन, जिस दिन वह ग्रंथ पूर्ण हुआ था, उस दिन वह पत्नी उनके कमरे में सांझ को दीपक जलाने के लिए गई, तो उनका ध्यान उसकी ओर गया, और उसे देखकर एकदम से अजनबी दृष्टि से उन्होंने पहले उसे देखा, फिर पहचानते हुए कहा, अरे तुम? तो उसने कहा, मैं कोई नई थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो 12 वर्ष से यही कार्य कर रही हूँ। जैसे ही पत्नी ने इस प्रकार से कहा, तो उस पति परायणता पत्नी नारी के समक्ष उन दार्शनिक का माथा श्रद्धा से झुक गया। उनकी तो आंखें डबडबा आईं। उन्होंने उससे कहा, मैंने तो जो किया सो किया, पर असली साधना तुमने की है। तुम्हारे सहयोग से ही मैं इस ग्रंथ को पूर्ण कर पाया हूँ। अगर तुम्हारा सहयोग नहीं होता तो मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण ही नहीं कर पाता। और वो दार्शनिक थे, विख्यात तत्ववेत्ता वाचस्पति मिश्र, और जो ग्रंथ उन्होंने 12 वर्ष में पूर्ण किया था, जिसकी टीका उन्होंने लिखी थी, उस ग्रंथ का नाम था शंकर भाष्य। ऐसे ऐसे भी दार्शनिक लोग हुए हैं जो वास्तव में पंचेंद्रिय के विषय उनके समक्ष होते हुए भी अपने उद्देश्य को सामने रख करके जब इस प्रकार से पंचेंद्रिय के विषयों को भूल जाते हैं एक असंयमी, तब संयमी साधक के बारे में तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं रहते। इसलिए आचार्य श्री ने यहाँ पर कहा है कि विषयों के प्रति अरुचि ही योगियों की स्वात्म संवित्ति की प्रकटता को सिद्ध करते हैं। जितनी जितनी पंचेंद्रियों के विषयों से अरुचि होगी, उतने उतने आत्मा की गहराई में वो उतरते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वात्म संवित्ति का अभाव होने पर विषयों की अरुचि हो ही नहीं सकती। जिसने अपने जीवन में 5 महाव्रत सहित अकिंचन आदि धर्मों को, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों को स्वीकार किया है, उसे पंचेंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में न हर्ष होता है न विषाद होता है। तभी अकिंचन धर्म सुरक्षित रहता है, तभी ब्रह्मचर्य धर्म सुरक्षित रहता है। उस समय बाह्य तत्व अपने आप ही छूट जाते हैं। लेकिन यदि बुद्धि में विषयों के प्रति लगाव है तो यह निश्चित बात है कि उसे आत्म तत्व हाथ नहीं लगा है। अभी आत्म तत्व की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं गई है, अभी आत्म तत्व की ओर उसकी रुचि ही नहीं है, अर्थात आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हुई है।
इसी उदाहरण से समझें कि आत्मसंतृप्ति और विषयों के प्रति रुचि ये दोनों दिन और रात की तरह है। अर्थात जैसे दिन है तो रात नहीं और रात है तो दिन नहीं रहता, ऐसे ही आत्म तत्व की संवित्ति है तो विषयाभिलाषी नहीं, और विषयाभिलाषी है तो आत्म तत्व में रुचि नहीं, आत्म तत्व की संवित्ति नहीं। ज्ञानी के पास दो शक्तियाँ हुआ करती हैं, एक ज्ञान की शक्ति, दूसरी वैराग्य की शक्ति। कोई योद्धा जब भी रणांगण में उतरता है तो उसके पास भी दो शक्तियाँ हुआ करती हैं, एक शक्ति ढाल की, दूसरी शक्ति तलवार की। तलवार की शक्ति प्रहार करने के लिए होती है और ढाल की शक्ति बचाव के लिए होती है, अपनी सुरक्षा के लिए हुआ करती है। उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा बंधे हुए कर्मों पर प्रहार करके उसका संहार करता है, तो वैराग्य शक्ति के द्वारा अपने आप को विषय कसायों से बचाता है ताकि और नवीन कर्मों का आश्रय ना हो सके। इसलिए हम लोगों से आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि अपनी जिंदगी में 2 दिन हमेशा याद रखना। जिस दिन तुम घर से निकले थे उस दिन को हमेशा याद रखना, और जिस दिन तुमने दीक्षा ग्रहण की थी उस दिन को याद रखना। अगर ये दिन तुम्हारे स्मरण में रहेंगे तो तुम्हारा वैराग्य कभी भी कम नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर पंचेंद्रियों के विषयों की ललक हो भी नहीं पाएगी। घर हमने किस लिए छोड़ा था, क्यों छोड़ा था घर, किस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए हैं, दीक्षा हमने क्यों ग्रहण की है। जब इस प्रकार का हमारे जीवन में परिणाम बनता है तब वास्तव में पंचेंद्रिय के विषय नीरस फीके हो जाया करते हैं। तो बंधुओं, आप सभी 31 तारीख को देखेंगे कि वे 10 साधक जिन्होंने अपनी जिंदगी में पंचेंद्रिय को विषयों को छोड़ा और अपने आत्म तत्व के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई और उन्होंने 5 महाव्रतों को ग्रहण किया, और उनके दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व तो विशेषणों से परे है, योग के हाथों में और मस्तिष्क में इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें कोई नया विशेषण गढ़ दे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के आप सभी सांझ के समय देखेंगे विद्याधर से विद्यासागर नाटिका, और सुबह यहाँ पर भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। उसके तुरंत बाद वेगनहर विद्यासागर विधान हम यहाँ करेंगे। 36 अर्घ उनके लिए समर्पित किए जाएंगे, और वास्तव में उसमें हम समझेंगे कि आचार्य भगवान के जो 36 मूल गुण हैं वो अपने जीवन में किस प्रकार से उसका पालन करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में ऐसे महान महान साधकों के आदर्श को देखकर अपने जीवन को भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और एक एक कदम अगर हमने बढ़ाया तो वास्तव में किसी न किसी भाव में हमारी मंजिल हमें करीब नजर आती दिखेगी। समय अपना हो गया है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।